आपको बता दें कि आज बीजेपी मध्य प्रदेश में अपनी 5वीं सूची जारी कर सकती है। 92 प्रत्याशी घोषित हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि 94 में से 67 सीट पर वर्तमान विधायक हैं। सूची में 9 मंत्री भी शामिल हैं। कल दिल्ली की बैठक में अंतिम मुहर लग चुकी है और आज किसी भी पल बीजेपी अपनी 5वीं सूची जारी कर सकती है। तो 4 सूची अब तक जारी की जा चुकी है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की 4 लिस्ट अब तक जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाती नजर आ रही है। पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को चुनाव में उम्मीदवार बनाया है। आपको ये बता दें कि 17 नवंबर को वोटिंग होनी है। 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी कि काउंटिंग होगी और इसके पहले आज 5वीं सूची जारी हो सकती है। 17 अगस्त को बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी। इसके बाद आपको ये बता दें कि आज 5वीं सूची जारी हो सकती है। माना जा रहा है कि 5वीं सूची में लगभग 92 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो सकती है। अब तक का जितनी भी सूची घोषित हुई है, यानी 4 लिस्ट में जितने नाम आए उसके बाद अब 94 सीट्स बाकी हैं, जिनमें से 92 सीट्स बाकी हैं, जिनमें से 92 सीटों पर आज लिस्ट जो है वो आ जाएगी। प्रत्याशी के नाम आज सामने आ जाएंगे और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि इस बार भी जो लिस्ट सामने आने वाली है इसमें कई मंत्रियों के नाम होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवेक पटैया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, 5वीं लिस्ट बीजेपी की क्या समीकरण समझ में आ रहे हैं, क्या गुना भाग होंगे और क्या खास रहेगा इस लिस्ट में? देखिए, इंतजार खत्म होने वाला है। कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी अपनी 5वीं सूची जारी करेगी और इस सूची में करीब 92 नाम सामने आएंगे। 2 सीटों को होल्ड किया गया है, जिसमें गुना और विदिशा 2 सीटें हैं जिनको होल्ड किया गया। बाकी 92 जो सीटें हैं वो घोषित कर दी जाएगी। जिन संभावित प्रत्याशियों को टिकट मिलना है उनके नाम भी लगभग सामने आ चुके हैं। IBC 24 के पास वो सभी नाम है इस वक्त जो संभावित दावेदार हैं, जिनको टिकट मिलना है वो सभी नाम IBC 24 के पास मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन प्रत्याशियों को टिकट मिलना है उनको फ़ोन लगाकर ये जानकारी दे दी जा रही है। लगातार उनको फ़ोन किए जा रहे हैं कि आपको जो है यहाँ से टिकट मिल रहा है, लेकिन सूची अभी तक जारी नहीं हुई है। सूची जारी होने की औपचारिकता बाकी है। सूची जारी होगी। जो सूची जारी होते ही वो सभी नाम जो है दर्शकों के सामने हम IBC 24 पर सबसे पहले लेके आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने सिंधिया समर्थक 2 मंत्रियों के लगभग नाम काट दिए हैं। जो हमारे पास जानकारी आई है उसमें सुरेश धाकड़ का नाम लगभग जो है अब दौड़ से बाहर हो चुका है। दूसरी तरफ महगांव से OPS भदौरिया का नाम भी लगभग दौड़ से बाहर हो चुका है। हाँ, महेंद्र सिंह सिसोदिया को जरूर बमोरी से फिर से पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। तो ये एक बड़ी चौंकाने वाली जानकारी है। और कहा जा रहा था कि जिन 8 मंत्रियों को टिकट जो है पर विचार अभी तक नहीं हुआ है, उसमें से ये 2 नाम बड़े चौंकाने वाले हैं जो सिंधिया समर्थक है। बाकी नामों पर भी जो है सस्पेंस बरकरार है, लेकिन कुछ ही इंतजार के बाद आपको ये सूची सामने दिखाई देगी और IBC 24 अपने दर्शकों को दिखाएगा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की है। और एक मौका भी भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर मिल गया जब कांग्रेस के लगभग सभी प्रत्याशी सामने आ चुके हैं, 1 सीट आमला सीट छोड़कर। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने एक बार फिर जो है कल देर रात तक दिल्ली में जो मंथन किया है वो कांग्रेस की सूची को सामने रखकर भी मंथन किया है। वो कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के जो संभावित नाम थे, कांग्रेस की सूची आने के बाद उन संभावित नामों पर भी एक बार फिर से चर्चा हुई है नए सिरे से और कुछ नामों पर जो है बदलाव भी हुआ था कल की बैठक में कांग्रेस की सूची आने के बाद। तो एक मौका यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मिला कांग्रेस की सूची आने के बाद और आज उम्मीद जताई जा रही है कि किसी भी पल भारतीय जनता पार्टी अपने 92 सीटों पर नामों की घोषणा कर सकती है। बिल्कुल, जिन प्रत्याशियों के नाम है और जो जिन विधानसभा सीटों के वहां पर तो तैयारियां बिल्कुल चली रही होंगी और ये भी माना जाए कि जिन जगहों पे जश्न हो रहा है वहां पर कहीं ना कहीं शायद जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि फोन जा चुका होगा। लेकिन विवेक, यहाँ पर एक बात जरूर बताइए, जो जानकारी आपने दी कि 94 में से 92 सीटों पर आज नाम घोषित हो जाएंगे, लेकिन 2 सीटें यहाँ पर फंसी हुई है, गुना और विदिशा। यहाँ पर कहाँ पेंच फंसता नजर आ रहा है, किन कारणों से देरी आपको लग रही है? देखिए, विदिशा में एक मजबूत प्रत्याशी की तलाश भारतीय जनता पार्टी को है और संभवतः ये भी हो सकता है कि कोई बाहर से कोई बड़ा चेहरा विदिशा में उतार दिया जाए। इसलिए मंथन वहां पर चल रहा है क्योंकि पिछले जो चुनाव के नतीजे थे वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अनुरूप नहीं थे, जबकि बीजेपी का गढ़ विदिशा को कहा जाता है। लेकिन वहां पर कांग्रेस ने कब्जा किया था और बीजेपी अब तक वहां से जिनको लड़ाते आई है वो कहीं ना कहीं जो है कमजोर प्रत्याशी के तौर पर साबित हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी विदिशा में एक नया नाम तलाश कर रही है। हो सकता है कोई बड़ा नाम बाहर से भी लाया जा सके, वहां पर जीत दर्ज
दर्ज करने की, क्योंकि बीजेपी विदिशा जो है बीजेपी का गढ़ है और अटल बिहारी वाजपेयी से लेके पूर्व नेता प्रतिपक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज तक वहां से चुनाव लड़ चुकी है। शिवराज सिंह चौहान वहां से लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, तो उस सीट को बीजेपी किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती है, इसलिए एक मंथन वहां पर हो रहा है। गुना की यदि बात करें तो गुना में जो निश्चित तौर पर बीजेपी को वहां पर कई नाम सामने आए, लेकिन वो जिताऊ प्रत्याशी के तौर पर नाम सामने नहीं आया है, इसलिए गुना पर भी मंथन पार्टी की तरफ से हो रहा है। एक दो दिन में गुना और विदिशा सीट भी घोषित हो जाएगी, लेकिन फिलहाल इन दोनों सीटों को होल्ड करके रखा गया है, जो हमारे पास जानकारी आई है। लेकिन 92 सीटों पर लगभग नाम तय हो चुके हैं, बस इंतजार सूची जारी होने का है। बिल्कुल, चलिए लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे विवेक। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि किसी भी पल अब लिस्ट जो है वो सामने आ सकती है, तो सबसे पहले IB24 खबर आप तक पहुंचाएगा।